मध्य प्रदेश में बजट आते ही बड़े बड़े आंकड़े चर्चा में आ जाते हैं। इस बार भी वही माहौल है। 2026-27 का बजट करीब 4,85,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। आंकड़ा बड़ा है, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है, क्या यह बजट लोगों की जिंदगी में ठोस बदलाव लाएगा या सिर्फ दस्तावेजों में ही दिखाई देगा। आज हम इसी को साफ साफ समझेंगे। बजट सत्र की टाइमिंग क्या होगी, सरकार किन किन सेक्टरों पर जोर दे सकती है और वे कौन से जरूरी सवाल है जिनका जवाब जनता को इस बार जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। सबसे पहले टाइमलाइन समझ लेते हैं। सत्र कब और कितना चलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होना तय है। यह सत्र 19 दिन तक चलेगा और इस दौरान कुल 12 बैठकें होंगी। सत्र से पहले सरकार ने अध्यादेश जारी किए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ मामलों को विधायी प्रक्रिया के जरिए जल्दी से आगे बढ़ाने की तैयारी पहले से कर ली गई है, ताकि सत्र के दौरान कामकाज में बिल्कुल भी रुकावट ना आए। जिक्र यह भी किया जा रहा है कि 10 फरवरी से पहले विधायकों को सत्र से जुड़ी सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी, ताकि प्रश्नोत्तर और बहस की तैयारी की जा सके। अब बात करते हैं 4,85,000 करोड़ के बजट की और यह क्यों बढ़ सकता है। यह समझना जरूरी है कि बजट बढ़ना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। बजट बढ़ता है क्योंकि योजनाएं बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ती है, पुराने वादों की लागत लगातार बढ़ती जाती है। रिपोर्ट में 5 से 7% तक की बढ़ोतरी की संभावना का संकेत दिया गया है, मगर जनता के लिए असली मुद्दा प्रतिशत नहीं, असली मुद्दा यह होता है कि पैसे के बदले सेवा बेहतर हुई है या नहीं। इसीलिए हर सेक्टर में एक ही कसौटी लागू होती है। जिस विभाग में बजट बढ़ेगा वहां असर जमीन पर दिखेगा या नहीं। अब जानते हैं कि किन किन विभागों पर फोकस दिख रहा है। पिछले बजट की तरह इस बार भी कई विभागों में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। खास तौर पर 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनका जिक्र साफ साफ आता है: कृषि, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। पिछले बजट में कृषि विभाग के लिए लगभग 58,257 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया था। इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है, लेकिन कृषि में बहस सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली सवाल यह है कि किसान को समय पर सिंचाई, सस्ती बिजली, सही खाद, बीज और मंडी पर समय पर भुगतान मिल रहा है या नहीं। कृषि बजट तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक किसान की लागत घटे और जोखिम कम हो। अब स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा की बात कर लेते हैं। पिछले बजट में स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा सहित के लिए करीब 23,533 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य की सच्चाई काउंटर पर दिखती है। डॉक्टर मौजूद है या नहीं, दवाइयां उपलब्ध है या नहीं, जांच समय पर हो पा रही है या नहीं, और मरीजों को रेफर करके टाला तो नहीं जा रहा। बजट बढ़े ये अच्छी बात है, मगर इस बार सरकार को यह बताना चाहिए कि बढ़ा हुआ पैसा किस जिले में, किस सुविधा में और किस समय सीमा पर दिखाई देगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले साल सड़क, पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 70,515 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की संकेत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में पुरानी समस्या सब जानते हैं, काम होता है मगर टिकता नहीं है। इसीलिए इस बार जरूरी सवाल यह है कि गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी होगी, निगरानी कैसे होगी और खराब निर्माण पर कार्रवाई कब और कैसे होगी। विकास का मतलब सिर्फ नए काम नहीं, बल्कि टिकाऊ और सुरक्षित काम भी है। अब ग्रामीण विकास और वित्तीय विकास की बात करें तो पिछले बजट में ग्रामीण विकास के लिए करीब 19,050 करोड़ रुपए और वित्तीय विकास के लिए 18,715 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ग्रामीण विकास का असर तभी दिखेगा जब पंचायत स्तर पर काम समय पर हो, फंड समय पर रिलीज हो और सोशल ऑडिट जैसी प्रक्रियाएं मजबूत हो। कागज पर स्वीकृति होना आसान है, लेकिन चुनौती यह है कि काम समय पर और सही गुणवत्ता से पूरा पारदर्शिता के साथ पूरी हो। अब बात करें बजट सत्र की। बजट सत्र में राजनीति होगी, लेकिन जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि बजट सत्र हमेशा से राजनीतिक रहा है। सरकार उपलब्धियां गिनाती रहेगी, विपक्ष कमियां बताता रहेगा, लेकिन जनता को बहस से ज्यादा ठोस जवाबों की जरूरत होती है। इस बार भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको टाला नहीं जाना चाहिए। विभागीय लक्ष्य क्या होगा, उन्हें पूरा करने का रोड मैप क्या होगा, पिछले साल जिन योजनाओं के लिए पैसा रखा गया था उनका वास्तविक खर्च कितना हुआ है, किन जिलों के लिए कौन कौन से काम प्राथमिकता में हैं, गुणवत्ता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगरानी तंत्र क्या होगा।
4,85,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा सुर्खियों के लिए काफी है, लेकिन जनता की कसौटी पर बजट तभी सफल माना जाएगा जब उसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में दिखे, किसान को राहत मिले, अस्पताल में सुविधाएं बेहतर हो, सड़कें टिकाऊ बने, गांव में विकास तथा सुविधाएं बढ़े। अब सवाल आपसे है कि इस बार बजट में सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, कृषि और सड़क के अलावा किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।